Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we start our lecture from chapter 1, Numbers and Arithmetic Operation. Exercise 1A, question number 8. क्योंकि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व कर लिए थे. So we start now from question 8. Question 8 is write the predecessor of. हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उनके हमने प्रेडिसेसर लिखने होंगे. प्रेडिसेसर, व्हाट इज़ प्रेडिसेसर? प्रेडिसेसर है क्या? नंबर क्या है हमारे पास? इसमें हम यूनिट्स काउंट कर लेते हैं. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस एंड 10 मिलियंस. हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है इसका हमने प्रेडिसेसर फाइंड करना होगा. प्रेडिसेसर क्या? इन मैथ्स द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर एन अदर नंबर इज कॉल्ड नंबर्स प्रेडिसेसर. मैथ्स में हमारे पास एक नंबर जो हमारे पास गिवन होगा, अगर हमने उसका प्रेडिसेसर फाइंड करना होगा तो उससे जो उसका प्रीवियस नंबर होगा उससे उसके जो सबसे पीछे वाला नंबर होगा वो उसका प्रेडिसेसर होगा. बिकॉज हम कोई भी किसी भी नंबर का जब हम प्रेडिसेसर फाइंड करते हैं तो उसमें से 1 को माइनस करते हैं. जब हम उस पूरे नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा वो उससे प्रीवियस नंबर होगा. इन मैथ्स द नंबर दैट कम्स, मैथ्स में वो नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर एन अदर नंबर, जो एक नंबर से बिल्कुल पीछे उससे जो उससे प्रीवियस नंबर होता है, इज कॉल्ड दैट नंबर प्रेडिसेसर. वो उस नंबर का प्रेडिसेसर कहलाता है. पार्ट ए मैंने सॉल्व किया है और ये नंबर 60,129,808. इसमें से हम 1 को माइनस करेंगे. पूरे नंबर में से हम 1 को माइनस करेंगे. मैंने आपको बताया था जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम जो भी हम जब नंबर लिखते हैं तो हम उनको वर्टिकली से स्टार्ट करते हैं. हमने वर्टिकली लिखते हैं एंड राइट साइड से स्टार्ट करते हैं. 8 के नीचे मैंने 1 लिखा, आगे हम कुछ भी लिखेंगे बिकॉज हम पूरे नंबर में से जस्ट 1 को माइनस करेंगे. 8 minus 1 7 and 0 as it is, 8 as it is, 9 as it is, 2 as it is, 1 as it is, 0 and 6. बाकी सारा आंसर सेम हो जाएगा. और आप देखें ये इस नंबर में और इस नंबर में जस्ट एक नंबर का फ़र्क है. ये था 60,129,808 एंड दिस वन 60,129,807. जस्ट इन हंड्रेड्स का फ़र्क आ रहा है. 808 एंड 807. ये इस नंबर का प्रेडिसेसर है. पार्ट बी इज़ 49,721,510. हमने यहाँ पे इस नंबर का प्रेडिसेसर फाइंड करना है. सेम पार्ट ए की तरह हम इसमें से 1 माइनस करेंगे. हम इसी तरह वैल्यू लिखेंगे और वर्टिकली 1 लिखेंगे और 1 राइट साइड से लिखेंगे. अब 0 minus 1, हम 0 में से 1 को माइनस नहीं कर सकते बिकॉज 0 एक छोटी वैल्यू है और हम उसमें से 1 को माइनस नहीं कर सकते. सो हम यहाँ पे कैरी लेंगे. इस 1 से कैरी लेकर आएंगे 0 के पास. 0 के जगह जब 1 कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा. 10 minus 1 9. यहाँ से हमने कैरी लिया था, 0 को हमने 10 बनाया. 10 minus 1 इज इक्वल टू 9. यहाँ पे 1 था और 1 को हम इधर ले आए थे. सो यहाँ पे 0 लेफ्ट, यहाँ पे 0 बचा था. सो 0 एज इट इज़, 0 5 1 2 7 9 एंड 4. बाकी सारा आंसर सेम आ जाएगा हमारे पास. बिल्कुल उसी तरह इस नंबर से इससे प्रीवियस नंबर इसका आंसर आ जाएगा और ये इस नंबर का प्रेडिसेसर होगा. बिल्कुल इसी मेथड से आपने बाकी 2 मेथड पार्ट सॉल्व करने हैं, पार्ट सी एंड डी, बिकॉज दे आर सेम एज ए एंड बी. इसी मेथड से आपने इनको सॉल्व करना है एंड ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने होंगे. ये 2 पार्ट्स भी और जो आप खुद सॉल्व करेंगे वो भी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द सक्सेसर्स ऑफ. अब हमने सक्सेसर फाइंड करना है. व्हाट इज सक्सेसर? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रेडिसेसर फाइंड किया था. प्रेडिसेसर में हमने इस नंबर में से एक 1 को माइनस किया था और इससे प्रीवियस नंबर हमारे पास आंसर आएगा. सक्सेसर में हम इस नंबर में 1 को प्लस करते हैं, 1 ऐड करते हैं और हमारे पास इससे जो नेक्स्ट 1 होता है नंबर वो इसका सक्सेसर होता है. और ऑटोमेटिकली जब हम इसमें 1 को ऐड करेंगे तो जो इसमें नेक्स्ट नंबर होगा वो इसका आंसर आएगा और वो इसका सक्सेसर होगा. द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर, ऐसा नंबर
जो बिल्कुल उसके बाद आता है, एन अदर नंबर, एक नंबर के बिल्कुल बाद जो नंबर आता है इस कॉल्ड दैट नंबर सक्सेसर, वो उस नंबर का सक्सेसर कहलाता है, उस नंबर का सक्सेसर होता है जो उस नंबर के फ़ौरन बाद आता है। इसको हम पढ़ेंगे, इसमें पहले यूनिट्स काउंट कर लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। यहाँ पे हमारे पास 100 मिलियन तक वैल्यू जा रही है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 146 मिलियन 780,000। आगे आप देखेंगे 100 और ये थाउजेंड्स की वैल्यू में जो आ रही हैं वो जीरो से, सो 80 तक यहाँ 146 मिलियन 780,000। इसमें हम 1 को प्लस करेंगे, सेम एज इट हम उसको वर्टिकली राइट साइड पे लिखेंगे, जीरो के बिल्कुल नीचे, 0 + 1 1, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 8 7 6 4 एंड 1। आपने इसी तरह ये इसको प्लस कर लेना है। पार्ट बी इज हमने अब इसका सक्सेसर फाइंड करना है। इसमें कितने यूनिट्स काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस एंड 10 मिलियंस। हमारे पास दोबारा से 10 मिलियंस में है और इसका हमने सक्सेसर फाइंड करना होगा। सक्सेसर कैसे फाइंड करेंगे, इस फुल नंबर में हमने 1 को प्लस करना होगा। सो वर्टिकली राइट साइड पे 1 लिखेंगे, 9 + 1 10। अब आप स्टूडेंट्स इस पे गौर कर, आपके पास 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स को हम इकट्ठे नहीं लिखते। जब हम प्लस या माइनस करते हैं हमारे पास 2 डिजिट्स आते हैं, तब हम ये 10 है, तब हम जो राइट साइड पे नंबर होता है वो इस हम आंसर में लिखते हैं और जो लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम कैरी लेके जाते हैं। 9 + 1 10 था तो हमने 0 राइट साइड पे था। जब भी आपके पास 2 नंबर्स होंगे, राइट साइड वाला नंबर आप आंसर में लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होगा वो आप नेक्स्ट नंबर पे, जो उससे वेरी नेक्स्ट नंबर होगा उस पर आप कैरी लेके जाएंगे। अब 8 और ये कैरी वाला 1 हम इसको भी साथ में प्लस करेंगे। 9 + 1 10 था, 0 1 कैरी, फिर 8 + 1 9 9 एज इट इज, 9 एज इट इज, 9 एज इट इज, 8 एज इट इज, 9 एंड 5। आपका ये आंसर आ जाएगा। एंड ये क्या था, 559,899,989। अब ये आपका आंसर क्या आया है, जो इसका सक्सेसर है 598,999,990। यहाँ पे था 89, यहाँ पे आ गया 90, जस्ट एक नंबर का इसमें डिफरेंस आ रहा है। सो इसका सक्सेसर भी होगा। पार्ट सी एंड डी आपने खुद सॉल्व करने होंगे, बिकॉज दे आर सेम एज ए एंड बी, एंड यू have to solve these questions on your notebook, maths notebook. Question 10 है, write the number in expanded form। हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, हमने उनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म कौन सी होती है, हमारे पास एक नंबर गिवन होता है जो बहुत सी वैल्यूज़ को प्लस करके बनता है। हमने उस नंबर की तमाम वैल्यूज़ को खोल के लिखना होगा, एक एक वैल्यू को अलग अलग सेपरेटली लिखना होगा, उनको प्लस करना होगा। देखें इसमें यूनिट्स हम काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। वंस, टेंस, 100, 1000, 100,000 एंड मिलियन। 7 मिलियन 200। आप ये देखें आगे थाउजेंड्स में आपके पास 0 आ रहे हैं, ये 10,000 में भी ये यहाँ पे 200 के बाद आपके पास यहाँ पे जो 10,000 में उसमें भी 0 है, यहाँ पे जो जस्ट 1000 की वैल्यू है उसमें भी 0 है। एंड 17 आप एंड पे ऐसे ही लिखेंगे। ओके, अब हम इसकी वैल्यू को अलग, सबसे पहले हमने रीड किया, हमने इसको पढ़ा 7 मिलियन। मिलियन में हमारे पास 7 डिजिट्स होते हैं, जो वैल्यू मिलियन की होती है उसमें हमारे पास 7 डिजिट्स होते हैं। 7 डिजिट्स होते हैं तो आप इस 7 के साथ 6 ज़ीरोज़ ऐड करेंगे, आपके पास 7 डिजिट्स आ जाएंगे और हम इसको पढ़ेंगे 7 मिलियन प्लस 200,000 100,000 में हमारे पास 6 डिजिट्स होते हैं,
2 के साथ हम 5 जीरोस ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट्स होते हैं हमारे पास 100,000 में। 100,000 में 6 डिजिट्स, 2 तो आप एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी आप जब इसमें 5 जीरोस ऐड करेंगे इसको हम रीड करेंगे 200,000 प्लस 10,000। जो हमारे पास 10,000 की वैल्यू है उसमें हमारे पास जस्ट जीरोस हैं, लेकिन हम इसको स्किप नहीं करेंगे, जीरोस लिखेंगे एंड हमारे पास उसमें 5 डिजिट्स होते हैं। 5 डिजिट्स होते हैं हमारे पास, तो हमने 5 जीरोस लिखने होंगे। नेक्स्ट 1000 की जो वैल्यू है उसमें भी हमारे पास जस्ट जीरोस हैं, हमने उसको भी स्किप नहीं करना और उसको हमने 4 जीरोस लिखने हैं। प्लस 100 में भी हमारे पास जीरोस है। 100 में आप 3 डिजिट्स होते हैं, उसमें हम 3 जीरोस ऐड करें। प्लस 17 मीन्स 10 प्लस 7, हम टेंस और वंस की वैल्यूज़ को सेपरेटली लिखेंगे। 10 प्लस 7, इन तमाम वैल्यूज़ को आप प्लस करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। ये हमने इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है। पार्ट बी इज वंस, टेंस, 100, thousands, 10,000, 100,000, मिलियंस एंड 10 मिलियंस। अब आपके पास 10 मिलियंस में वैल्यू आ रही है। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 जो आपके पास 10 मिलियन में वैल्यू आ रही थी, इसमें 8 डिजिट्स है। 7 मिलियन में मिलियन में 7 डिजिट्स थे, 10 मिलियंस में हमारे पास 8 डिजिट्स हैं, 100 मिलियंस में हमारे पास 9 डिजिट्स होते हैं। 10 मिलियंस की बात हो रही है, सबसे पहले हमने इसको पढ़ा 83 मिलियन, हमने इसको पढ़ा 83 है, तो हम सबसे पहले 80 को अलग से लिखेंगे एंड इसको अलग से लिखेंगे। 83 मिलियन 153,206, ओके। 83 मिलियन 153,206। सबसे पहले आप 80 की वैल्यू को लिख लें। 8 के साथ आप 1 2 3 4 5 6 7, 8 के साथ ऊपर 8 डिजिट्स हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जो हम फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे उसमें 8 डिजिट्स होने चाहिए, सेकंड जो लिखेंगे उसमें 7 होने चाहिए, थर्ड जो लिखेंगे उसमें जो फर्स्ट लिखेंगे उसमें हमारे पास कितने हैं? 3 6 एंड 8 होने चाहिए, सेकंड वाले में 7 होने चाहिए, नेक्स्ट वन में हमारे पास 6 होने चाहिए एंड इसमें 5 एंड 1000 में 4 एंड 100 में 3 एंड टेंस में 0। आप देखें यहाँ पे टेंस में 0 है, 206 है, यहाँ पे 1 2 नथिंग एंड प्लस 6। आप इन सबको ऐड करें, आपके पास ये नंबर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। पार्ट सी एंड डी आपने खुद सॉल्व करने होंगे सेम इसी मेथड से। आपने इसी तरह उसके सबसे पहले आपने उनको यूनिट्स में काउंट करना होगा, देन आपने उसके नंबर्स जो उसकी वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, फर्स्ट की वो वैल्यू लिखनी होगी, सेकंड की उसके बाद जो वैल्यू आती है, जैसे मिलियन के बाद मैंने 100,000 की लिखी, 100,000 के बाद मैंने 10,000 की लिखी, 10,000 के बाद मैंने 1000 की लिखी, 1000 के बाद मैंने 100 की, 100 के बाद 10 की एंड वंस की। इसी तरह आपने एक एक वैल्यू को जहाँ से स्टार्ट होगी उससे राइट साइड पे मूव करके उसको यूनिट्स के हिसाब से आपने तमाम वैल्यूज़ को लिखना होगा। देन आप उसको प्लस करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। आपने पार्ट सी एंड डी खुद सॉल्व करने होंगे बिकॉज दे आर सेम एज ए एंड बी। इट इज़ एंड और लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।